53 फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। रोटेटेड सॉर्टेड एरे क्या होता है? जब एक एरे है वो सबसे पहले तो सॉर्टेड हो, और दूसरी बात फिर उसको सॉर्टिंग के बाद अगर रोटेट कर दिया जाए तो उससे वो बन जाता है रोटेटेड सॉर्टेड एरे। सो उसमें हम लोग को मिनिमम फाइंड करना है, ठीक है। अब मिनिमम फाइंड करने के लिए हम लोग नॉर्मल सर्च भी लगा सकते थे, बट उससे क्या होता कि वो बहुत टाइम लेता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाइनरी सर्च का यूज़ करके निकाल सकते हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च का यही लॉजिक है कि उसको कब लगाते हैं, जब हम लोग के पास सॉर्टेड एरे होता है। बस यहाँ पे लॉजिक ये थोड़ा सा चेंज हो गया है कि इसको सॉर्ट करने के बाद रोटेट भी कर दिया गया है। जैसे कि ये है एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे है। इसमें हम लोग को मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है जो कि 1 है। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले जब भी बाइनरी सर्च लगा रहे होते हैं, बाइनरी सर्च का हिंट है कि वो सॉर्टेड एरे में लगता है। इसमें क्या लेते हैं, लो इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं, हाई इज इक्वल्स टू n-1, दैट इज n कितना है, 0 1 2 3 4, 4 हो गया, ठीक है। अब हमेशा यही है कि बाइनरी कंडीशन लगाते वक्त लो इज़ लेस देन हाई होना चाहिए, ताकि हम लोग को एक कंडीशन मिले कि कब हम लोग को लूप को टर्मिनेट करना है, कब हम लोग अपने सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर चुके होते हैं। तब होता है जब लो इज़ लेस देन हाई होता है, तब तक ही चलाना है। अगर लो जो है हाई से बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा तो वहीं पे हम लोग को अपना लूप को ख़त्म कर देना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा मिड कैलकुलेट होता है, ठीक है। मिड में क्या होता है, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। यहाँ पे लो 0 है प्लस हाई 4 है माइनस 0 बाई 2, तो मिड कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे जो कंपेयर करेंगे कि अगर नम्स ऑफ मिड ग्रेटर देन नम्स ऑफ हाई है, नम्स ऑफ मिड कितना है, यहाँ पे नम्स ऑफ मिड 2 आया है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है, 3 4 5 1 2। अभी 0 1 2 3 4, 2 जो है ये जो है हम लोग का भी मिड है। जो मिड है अगर ग्रेटर देन हाई हुआ दैट इज़ 2, तो बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि जो लो है उसको हम लोग को मिड प्लस 1 करना पड़ेगा। क्यों? इसका मतलब कि अगर हम लोग का मिड 5 है लेकिन जो लास्ट एलिमेंट है वो छोटा है, इसका मतलब कि हम लोग का जो मिनिमम एलिमेंट है वो राइट की तरफ है, तो हम लोग को अपनी जो मिड को राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग अपने लो को शिफ्ट करेंगे, तो लो को यहाँ पे क्या शिफ्ट करेंगे, लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 कर देंगे। तो लो की क्या वैल्यू होगी, मिड प्लस 1 से 3 हो गई। अब लो की कितनी वैल्यू है, 3 है, और हाई की कितनी वैल्यू है, 4 है। तो मिड की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3 प्लस 4 माइनस 3 बाई 1 बाई 2, तो 3 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब फिर से कंपेयर करेंगे कि जो मिड है वो क्या हाई से बड़ा है। मिड हम लोगों का क्या है, यहाँ पे 1 है, और क्या वो ग्रेटर देन 2 है, तो नहीं, मिड तो नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट एल्स में करेंगे, मतलब कि हम लोग को पता चला कि हम लोग की जो अब छोटी सी एरे थी उसमें भी हम लोग के लास्ट एलिमेंट की तरफ नहीं, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में एलिमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे हाई को छोटा करेंगे, हाई को मिड पे कर देंगे, ठीक है। अब हाई को मिड पे कर देंगे तो उससे क्या हुआ, उससे ये हो गया कि जो 1 है वो ग्रेटर देन 2 था तो मिड पे हो गया। बेसिकली लो भी 3 पे हो गया, हाई भी 3 पे हो गया, ठीक है। अब जब दोनों बराबर हो गए तो लूप टर्मिनेट हो गया। इस केस में जस्ट जो हाई होगा वो मिड है, दैट इज़ उसी को हम लोग क्या करेंगे, वो जो रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न करना है नम्स ऑफ हाई। नम्स ऑफ हाई कितना है, नम्स ऑफ 3, दैट इज़ 1, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में क्या रिटर्न करना होता है वो डिपेंड करता है आफ्टर सीइंग द लॉजिक। ये बेसिकली जब लो इज लेस देन हाई होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग को नम्स हाई रिटर्न करना पड़ता है, क्योंकि वो उसमें करेक्ट आंसर स्टोर्ड होता है, और जो लो होता है वो आंसर की तरफ बढ़ रहा होता है।